डीडीसी के चुनाव में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के जो आज नतीजे आए हैं हैरान करने वाले हैं। हैरान करने वाले इसलिए हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8 लोग जीतकर आए थे बडगाम में। 2 इंडिपेंडेंटों ने जीता था, 2 पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट हकीम मोहम्मद यासीन का जो है 2 लोग वहाँ से जीते थे। पीडीपी के एक कैंडिडेट ने यहाँ से जीत हासिल की थी और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का भी एक कैंडिडेट यहाँ से जीता था। 8 लोग होने के बाद साफ था कि डीडीसी के चुनाव के बाद अब इस बडगाम ज़िले का डीडीसी चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस से होगा। लेकिन अद्भुत नतीजा आज सामने आया है। क्योंकि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए सारा हो रहा है, इसलिए ये भी मालूम नहीं कि दाएं बाएं जो वोट हुआ वो कैसे हुआ। आज जब चुनाव सुबह डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बडगाम के चुनाव हुए, इन चुनावों में नज़ीर अहमद खान, हालांकि वो खुद को इंडिपेंडेंट कहते हैं, लेकिन अभी भी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिशियल पेज के ऊपर अभी भी वो जिला अध्यक्ष है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो इसीलिए आपने ऊपर देखा होगा हमने लिखा पीडीपीज नज़ीर खान, क्योंकि जब तक नज़ीर खान को पीडीपी ये नहीं कहती कि हमने पार्टी से निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है, तब तक हमें उन्हें पीडीपी के साथ ही जुड़ा हुआ मानना चाहिए। चुनाव जब हुए, नज़ीर अहमद खान जो डीडीसी के मेंबर हैं उन्हें भी 7 वोट मिले और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रत्याशी थे उन्हें भी 7 वोट मिले। पहले तो बडगाम में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकाई है, उस इकाई से सबसे पहला सवाल तो यही बनता कि अब 8 लोग भी एक साथ एक कैंडिडेट पर को वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए। साथ साथ में जब वोटिंग बट गई, उसके बाद ड्रॉ ऑफ लॉट्स किया गया और ड्रॉ ऑफ लॉट्स में नज़ीर अहमद खान का नाम निकला। तो नज़ीर अहमद खान इंडिपेंडेंट और पूर्व पीडीपी नेता, अभी तक ऑफिशियली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पेज के ऊपर, उनकी वेबसाइट के ऊपर अभी भी पीडीपी के नेता नज़ीर अहमद खान जो हैं वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट की डीडीसी के चेयरपर्सन बन गए हैं और उनके साथ में नज़ीर जहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरपर्सन बने हैं। 14 लोग डीडीसी में इस डीडीसी के चुनाव में आए थे और 14 लोगों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नज़ीर अहमद खान का चेयरपर्सन बनना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या तो इन डीडीसी के चुनाव को सीरियसली ले ही नहीं रही है, और अगर सीरियसली लिया है तो बड़े नेताओं ने इंटरवीन भी नहीं किया और ये भी सुनिश्चित नहीं करवाया कि कम से कम बडगाम की डीडीसी में उनका अपना चेयरपर्सन बनता। या पार्टी के अंदर टूट ऐसी है कि पार्टी किसी भी दूसरी पार्टी को, यानी इनके साथ 8 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, पीडीपी का एक आदमी इनके साथ था, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का एक आदमी इनके साथ था, पीडीएफ के हकीम यासीन के 2 लोग इनके साथ थे। तो अगर गुपकार अलायंस जिसमें पीडीपी भी है और जेकेपीएम भी है, तो क्या इन 2 लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट क्यों नहीं डाला? इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी को चेयरपर्सन बनने के लिए उसकी मदद क्यों नहीं की? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको अप्रोच ही नहीं किया? और क्या पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बढ़ चुका है? क्या पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन खत्म हो गया है? क्या वो जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में थे, उन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते ये पार्टियां बिखर गई हैं? ये सारे सवाल आज आप बडगाम डीडीसी के इन चुनावों के बाद, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी थी, 8 मेंबर थे, चेयरपर्सन नहीं बना सकी नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से अपना, या कहीं ऐसा तो नहीं कि नज़ीर अहमद खान अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने जा रहे हैं? आने वाले 2-3 दिनों में हमें देखने को मिले कि इंडिपेंडेंट नज़ीर अहमद खान जो पीडीपी के नेता अभी तक हैं, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं। क्या कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है? क्या इसी कारण से कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा कोशिशें नहीं की कि चलिए कोई बात नहीं, नज़ीर अहमद खान बड़े नेता हैं, अगर जीत भी जाएंगे कल हमारी ही पार्टी में आएंगे? वजह क्या है? कुछ तो है। और इन डीडीसी के चुनाव ने साफ कर दिया है कि राजनीति में सभी चीज़ें पॉसिबल हैं। दूसरी तरफ खबर आई है कुपवाड़ा से। जैसे मैंने आपको कुपवाड़ा का कहा कि वहाँ पर इरफान पंडितपुरी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से चेयरपर्सन बने हैं कुपवाड़ा की डीडीसी के, और एक इंडिपेंडेंट वाइस चेयरपर्सन वहाँ से बने हैं। यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 लोग घर बैठ गए।
और उन्होंने एक और आदमी से बात की थी कि आप भी घर बैठ जाइए, कोरम पूरा नहीं होगा, चुनाव होंगे ही नहीं, और हमें थोड़ा और समय मिलेगा जिसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे पास इतने नंबर हो जिन नंबर से चेयरपर्सन हमारा बने। ये हमारे जानकार सूत्र बता रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 लोग तो घर बैठ गए, मीटिंग में आए ही नहीं, लेकिन अपनी पार्टी का एक प्रत्याशी पहुंच गया, 3 इंडिपेंडेंट भी आ गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी माफ कीजिएगा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भी 5 लोग आ गए, 5, 3, 8 और 9 लोग हो गए। अब इन 9 लोगों के आने के बाद मीटिंग हुई, और चूंकि आप जानते हैं एक नतीजा कुपवाड़ा में अभी भी आने वाला है, तो 13 चूंकि लोग डीडीसी के काउंसलर वहां से जीत कर आए हैं, 13 के लिए 9 का मतलब हो गया कोरम पूरा था। तो कोरम पूरा हुआ। जो अपनी पार्टी का एक आदमी था उसने एब्सटेन करा, उसने कहा वोट नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट्स में से भी 2 लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टी के बैक्ड हैं। अब आप खुद हिसाब लगाइए, 8 लोगों ने एक तरफ वोट डाला और एक आदमी के एब्सटेन करने से, वोटिंग से एब्सटेन करने से, मीटिंग से नहीं, मीटिंग में अपनी पार्टी का जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो वहां पर मौजूद था। तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि आपके पास नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, यह माने नहीं रखता राजनीति में। माने यह रखता है कि जिस दिन चुनाव हो रहा है आप उस दिन कहां पर हैं। तो आज अपनी पार्टी के एक प्रत्याशी के कारण यहां पर भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन बना। कमाल है ना। जिस समय डीडीसी के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, बारामूला पीपल्स कॉन्फ्रेंस की होगी, कुपवाड़ा पीपल्स कॉन्फ्रेंस की होगी, बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन होगा, श्रीनगर अपनी पार्टी के पास जाएगी, अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन ठीक है, वहां पर उनका चेयरपर्सन बनेगा, पुलवामा में पीडीपी का चेयरपर्सन बनेगा, बांडीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन बनेगा, गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की चेयरपर्सन बनेगी, शोपियान में हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन पीडीपी का चेयरपर्सन बनेगा, कुलगाम में हम लोगों ने कहा था सीपीआईएम का बनेगा। लेकिन सारे समीकरण हिल गए। बारामूला में चुनाव ही नहीं हुए अभी, और अगर अब चुनाव होते भी हैं तो सुनने में यही आया है कि सफीना बेग का समर्थन वहां पर अपनी पार्टी कर रही है, सफीना बेग का समर्थन वहां पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी करेगी, यह भी सुनने में आया है। 5 लोग हो गए। उसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट हैं। यह भी लग रहा है इन 3 इंडिपेंडेंट में एक सफीना बेग भी हैं, तो 2 और इंडिपेंडेंट हैं। तो 3, 2, 5 और 3, 8, तो आराम से सफीना बेग यहां की चेयरपर्सन बनती हैं, मगर अपनी पार्टी की मदद के बगैर बनना जरा मुश्किल है। और कोई जादू हो जाए, किसी पार्टी के 2 डीडीसी के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाएं या पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले जाएं तो समीकरण फिर बदल सकते हैं। मगर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बारामूला में भी सीक्रेट बैलेट के जरिए जब चेयरपर्सन बनने की बारी आएगी तो उसमें भी अपनी पार्टी की बड़ी अहम भूमिका रहेगी। कुपवाड़ा में जैसा मैंने आपको कहा कि तय हो गया, आप कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ही चेयरपर्सन बना, श्रीनगर में अपनी पार्टी का चेयरपर्सन बना, और शोपियान में एक जबरदस्त सरप्राइज हुआ कि 3 सीटें जीतने के बावजूद और पीएजीडी के 7 सीटें पीएजीडी के पास थी, कांग्रेस के पास 1 थी, 8 सीटें थी उन पार्टीज के पास जो आइडियोलॉजिकली अपने आप को एक दूसरे के करीब मानती हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि चेयरपर्सन भी अपनी पार्टी का बन गया, वाइस चेयरपर्सन भी अपनी पार्टी का बन गया। कुलगाम में सीपीआईएम का चेयरपर्सन बना और वाइस चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस का बन गया। अब बडगाम में यहां पर भी जबरदस्त उलटफेर हुआ, बनना नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन चाहिए था, लेकिन बन गया एक इंडिपेंडेंट जो अभी भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है। श्रीनगर में अपनी पार्टी के पास गया। अनंतनाग में अब देखना होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 डीडीसी मेंबर होने के बाद और पीडीपी के 3 मेंबर्स के साथ मिलकर 9 मेंबर्स हैं इन दोनों के, क्या ये दोनों पार्टियां एक साथ होकर डीडीसी का चेयरपर्सन बनाएंगी, या ये पार्टियां भी अलग हो जाएंगी आखिरी मौके पर? पुलवामा में पीडीपी के पास 7 हैं, लेकिन इन 7 में एक वहीदुर रहमान परा भी हैं। परा अभी भी गिरफ्तार हैं, और इसका मतलब कल जिस वक्त भी वहां वोटिंग होती है तो परा अगर वहां मौजूद नहीं हुए तो डीडीसी का चेयरपर्सन कौन बनेगा? क्या पीडीपी की तरफ से डीडीसी का चेयरपर्सन बनेगा, या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 2 प्रत्याशियों को चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की कुर्सी पर बिठाएगी, या इंडिपेंडेंट्स में से कोई निकलकर चेयरपर्सन बन जाएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है ये। बांडीपोरा में भी अपनी पार्टी के पास 1 है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 4 हैं।
2 लोग पीडीपी के पास हैं और यहां पर भी 3 इंडिपेंडेंट हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर चेयरपर्सन बनाएंगे या यहां पर भी हमें कोई सरप्राइज देखने को मिलेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है डीडीसी का चुनाव कश्मीर घाटी में। लेकिन आज जहां 2 जगह चुनाव होने थे, कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन बना है, 3 जगह माफ कीजिएगा, बडगाम में इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता वाइस चेयरपर्सन है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास यहां पर 8 मेंबर की मेजॉरिटी थी। इसी तरीके से बारामूला में अब चुनाव दोबारा होंगे। जब बारामूला के चुनाव होंगे तो सिंपल मेजॉरिटी से वहां पर अब चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बनना है। जो कुछ होगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और जम्मू संभाग में भी आज जिन जिलों में डीडीसी के चुनाव के बाद आज चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बनने थे, वहां क्या हुआ वो जानकारी भी थोड़ी देर में आप तक जरूर पहुंचाएंगे।